वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपका डिफरेंशिएशन का दूसरा पार्ट कराने वाला हूं, जो कि आप स्क्रीन पर बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। और इसमें पहली क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले बताए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। तो आज मैं फिर से फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और फॉर्मूले आपके फिर से याद हो जाए। तो फॉर्मूले में फिर से रिपीट करवा देता हूँ एक बार। जैसे सबसे पहले मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया कि x की पावर n आपका, जैसे dy अपॉन में dx x की पावर n। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, जैसे ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये क्या आपका वेरिएबल नहीं, ये आपका वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है। यानी x जैसे आपका x y z ये आपके वेरिएबल है, यानी ये आपके चर है और ये आपके कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो इसका अवकलन मैंने क्या बताया, एन एक्स की पावर एन माइनस का 1। जैसे एन एक्स की पावर एन माइनस का 1, यानी जो पावर है उसको पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 5, तो 5 में से एक कम हुआ, पहले घात आ गया ही 5 ऐसे कैसे, फिर एक्स ऐसे कैसे, फिर 5 में से एक कम हुआ आपका, तो आपकी पावर 4। तो ये आपका पहला फॉर्मूला था जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया है। दूसरा डी वाई अपॉन में डी एक्स ए की पावर एक्स, यानी आपका ये आपका इस बार वहाँ पर वेरिएबल था, इस बार ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो दोनों फॉर्मूलों में आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए की पावर एक्स log ई ए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस करना, यहाँ पे आपका वेरिएबल है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट व कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। और आपका ये फॉर्मूला है ए एक्स log ई ए। जैसे फिर से देखिए फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस का 1 और ए की पावर एक्स का ए एक्स log ई ए। और दूसरा फॉर्मूला देखिए, जैसे डी वाई अपॉन में डी एक्स log एक्स का 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, और देखिए आगे, जैसे डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाए कोई भी, जैसे अपना 5 6 7 8 जैसे कुछ भी आ जाए अंक, तो उसका डायरेक्ट आपका अवकलन 0 हो जाता है। ठीक है, और डी वाई अपॉन में डी एक्स, और आपका जैसे साइन एक्स का अवकलन आपका जैसे साइन एक्स का अवकलन आपका कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का आपका सेक एक्स टेन एक्स, और आपका कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का आपका माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। जैसे इस साइड आपके लिख के बता देता हूँ एक बार, तो आपके कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स कोस एक्स का आपका साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का साइन एक्स का माइनस का साइन एक्स। डी वाई अपॉन में डी एक्स टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। डी वाई अपॉन में डी एक्स सेक एक्स का आपका सेक एक्स टेन एक्स होता है। ठीक है, जैसे दोबारा फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे साइन एक्स का आपका कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स। अब कैसे हुआ माइनस का साइन एक्स, जैसे आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे साइन के बाद जैसे आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स। जैसे साइन के बाद आपका कोस आया, तो कोस का पूछ रहे हैं, तो कोस से पहले आपका क्या आ चुका, साइन, तो पहले जा रहे हैं अपन पीछे जा रहे हैं, तो पहले के लिए आपका माइनस आ गया, फिर आपका साइन आ गया। ऐसे आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, और आपका टेन एक्स का आपका सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डी वाई अपॉन में डी एक्स कोट एक्स का, तो कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट डी वाई अपॉन में डी एक्स कोसेक एक्स का, तो माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन थे, जिसमें पहले का साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस का कोस एक्स कोट एक्स। तो ये त्रिकोणमितीय फलन हो गए। अब इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन का कैसे आपका अवकलन होता है। वैसे मैं इन सभी को पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके अब क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूले याद रहे आपके। इनवर्स फंक्शन देखेंगे, इनवर्स फंक्शन जैसे आपके
साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स व कोसेक इनवर्स एक्स। तो सभी के बारी बारी से फॉर्मूले लिखते हैं। जैसे आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का 1 में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन में डी एक्स आपका कोस इनवर्स एक्स का 1 में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, जैसे साइन, आप 3 फॉर्मूले याद करना, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और सेक इनवर्स का। आपके 3 याद करोगे, बदले में 6 याद हो जाएंगे। जैसे साइन इनवर्स का एक्स का याद किया, 1 में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का माइनस का 1, 1 में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, 1 में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन सभी को ध्यान में रखना। जैसे आपका नेक्स्ट डी वाई अपॉन में डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का 1 में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस में 1 में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स का माइनस का 1, 1 में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स आपका सेक इनवर्स एक्स का 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और इसका सबसे पहले साइन का बताया, साइन का 1 में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसका यहाँ पे कोस इनवर्स का माइनस का 1, 1 में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स का एक्स का 1 में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, और इसका 1 में 1 प्लस का यहाँ पे माइनस आ गया, फिर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ऐसे कोस इनवर्स एक्स का यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे आपके माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। इस आधार पर अब आपका एक ऐसे फॉर्मूले बताए, अब इनके आधार पर आपका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपका देखना, हाँ, डी वाई अपॉन में डी एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बटे में फैक्टोरियल 3, ऐसे आपका चल रहा है। ठीक है, यह आपका पहला क्वेश्चन है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब में बटे में फैक्टोरियल 3। अब ध्यान में रखना, जैसे आपका फॉर्मूला डी वाई अपॉन में डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स है, पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने फ्लो में आपको रिपीट नहीं किया है, और आप ध्यान में रखना, ये आपका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो ये आपका ई की पावर एक्स का प्रसार होता है, ई की पावर एक्स का प्रसार। और यदि आपको याद भी रखना, क्योंकि ये आपके लिमिट्स फंक्शन जैसे क्वेश्चन में आपके काम आ सकती है। ठीक है, और काम आएगा भी, जैसे मैं आपको लिमिट पढ़ाऊंगा तब। तो आपका डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो हम यहाँ पे इसके जगह डायरेक्ट ई की पावर एक्स लिख सकते हैं, और ई की पावर एक्स का आपका ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स। ठीक है, वहाँ पे मैंने सी लिख दिया। सी के लिए जैसे आपको समाकलन होता है तो वहाँ पे प्लस का सी आता है, लेकिन ये हम यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब दो तीन फॉर्मूले और हैं, उनको और देख लीजिए आप एक बार। जैसे डी वाई अपॉन में डी एक्स u इंटू वी, यानी आपकी दो संख्याएं मल्टीप्लाई हो, जैसे x और y u, तो उनका हम अवकलन कैसे करेंगे? तो इसका अवकलन बिल्कुल सिंपल तरीके से होने वाला है। जैसे दो संख्याएं हैं तो पहली को कांस्टेंट रखकर आप बाहर रख लीजिए और दूसरी का अवकलन कर दीजिए। ठीक है, और फिर प्लस का चिन्ह बीच में, फिर जिसको आपने कांस्टेंट रखा है उसका अवकलन कर दीजिए, और जिसका आपने पहले अवकलन कर चुका है उसको बाद में रखना। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। जैसे दो संख्याएं हैं, पहली वाली को बाहर रख दिया, दूसरी वाली का अवकलन कर दिया, बीच में प्लस, फिर जिसको अपने कांस्टेंट किया तो उसका अवकलन कर दीजिए। ये आपका सूत्र है। जैसे u आपका ऐसे गया, यानी पहली संख्या आपकी कांस्टेंट रख ली। ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे v का अवकलन। ठीक है, v का अवकलन प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखना है और इसका अवकलन करना है, तो v ऐसे गया, ऐसे डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू यू। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी जगह काम आएगा, ध्यान में रखना। डी वाई अपॉन में डी एक्स यू बटे में वी, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्योंकि ये भी
काम में आने वाला। अभी इसको भी ऐसे याद करवाता हूँ जैसे इसको याद करवाया था। तो नीचे वाले का आपका स्क्वायर, ठीक है, इसका नीचे वाले जैसे v है, v का स्क्वायर, फिर ये नीचे वाला ऊपर जाएगा ऐसे कैसे, फिर जो ऊपर है ऊपर वाले का अवकलन, फिर बीच में माइनस है, फिर बाकी आपका ऐसे कैसे यहाँ पे माइनस आएगा, और ये पहले ये जैसे ऊपर जाएगा तो इसको बाहर रखना है, इस वाले का अवकलन करना है, ठीक है। तो आपका v स्क्वायर आपका, ठीक है। अब ये आप बताया कि मैंने, ये आपका डायरेक्ट ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, dy अपॉन में dx, ठीक है, u आ गया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि आपका यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। और u आपका बाहर dy अपॉन में dx, और यहाँ पे v। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और आपके dy अपॉन में dx fx प्लस माइनस gx, जैसे आपके दो फलन हो प्लस माइनस में, तो आप इनका अवकलन कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, fx का कर लीजिए, फिर प्लस माइनस ऐसे, और आपका dy अपॉन में dx आपका gx, ठीक है। आप ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल से बात करता हूँ एक, जैसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का अवकलन, तो dy, इसको सबसे पहले y के बराबर मान लीजिए, जैसे कोई भी फलन हो आपका उसको y के बराबर मान लीजिए, तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है, मान लिया। फिर इस y का अवकलन, जैसे कोई भी फलन हो तो उसका अवकलन जैसे x के सापेक्ष, तो dy अपॉन में dx, ठीक है। कोई भी फलन है उसका y x के सापेक्ष अवकलन, और किसका अवकलन करना है, y का। इसका मतलब ये होता है जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, यानी y का अवकलन करना है, y यहाँ, जिसका अवकलन करना है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष करना है वो आपका नीचे, ठीक है। अब यहाँ से dy अपॉन में dx इज इक्वल टू साइन एक्स का आपका कोस एक्स, यानी सबसे पहले dy अपॉन dx, यहाँ पे साइन एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह। अब इसको एक बार साफ कर देता हूँ, dy अपॉन में dx साइन, अब यहाँ पे कोस एक्स आपका, ठीक है, साइन एक्स का आपका कोस एक्स चिन्ह, और यहाँ पे प्लस कोस एक्स का आपका माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ से कोस एक्स माइनस का साइन एक्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ता हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आप समझना। वैसे मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं इसको भी, जैसे आपका एक चेन रूल, ऊपर ऊपर से बात की थी इसकी, अभी एकदम विस्तार से बात करूंगा इसकी, तो आपके कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चेन रूल, चेन रूल का मतलब ये है, जैसे आपको 3 से 4 फलन दे देगा एक सीरीज में, तो सबसे पहले वाले फलन को सोल्व करें, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, फिर चौथे वाले को, ठीक है। ऐसे जैसे आपका क्वेश्चन देखिए, जैसे log x, ये आपका क्वेश्चन है, का अवकलन कीजिए, log x का अवकलन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको y के बराबर, log x आपका ऐसे कैसे, ठीक है। अब y का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन में dx x के सापेक्ष। तो अब इसमें क्या करना है, बात काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे log x, अब इस log के लिए ये log x आपका एज ए x है, यानी जैसे log x का अवकलन क्या बताया, 1 अपॉन में x है, तो आपके लिए यहाँ पे ये इसको x ही मानिए, ठीक है, यानी ये आपका x है, log x, तो log x का आपका अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन में x है, तो आपका x ये है, तो log x। अब आपका ये फलन था, इसका कर रहे थे, अब अंदर वाले का करेंगे, यानी चेन से चलेगा, यानी सबसे पहले ये, फिर इससे अगले वाला, फिर इससे अगले वाला। तो इसका क्या होगा, log x का 1 अपॉन में x, और x का आपका 1 हो जाएगा, यानी dy अपॉन में dx, यहाँ पे x है, तो इसका 1 हो जाएगा, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे log x, ठीक है। इससे भी समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। जैसे सबसे पहले ये आपका log है, इस बाकी वाले इस log के लिए आपका x होगा, फिर इसके लिए ये x होगा, फिर इसका 1 बटे में x ऐसे कर देंगे। अब देखना
जैसे इसको y के बराबर log x, ठीक है, dy अपॉन में dx। अब इसके लिए ये x है तो log x का 1/में x होता है, तो 1/में log x, ठीक है। अब इस log का इसका हो चुका, अब इस वाले का होगा। अब इस वाले log के लिए ये आपका x है तो इसका log x का अवकलन 1 में x है, तो इसका log x। अब इस वाले x का अवकलन 1/में x है, तो इसका 1/में x, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है। और जैसे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे इक्वेशन सोल्व करना है, ऐसे लंबे चौड़े तरीके से करोगे तो आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा पूरे क्वेश्चन अटेंड करने के लिए। तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से करें कि सबसे पहले इसको माना फिर इसको ऐसे माना, लेकिन इसका लॉन्ग मेथड भी होता है। लॉन्ग मेथड से बताऊं तो y इज इक्वल टू log x, ठीक है। सबसे पहले y के बराबर log x, सबसे पहले इसको ऐसे लिख दूं dy अपॉन में dx, इसको सभी को ऐसे log x, ठीक है, ऐसे लिख दूंगा। फिर पहले वाले का अवकलन जैसे 1 अपॉन में log x, फिर यहाँ पे फिर से dy अपॉन में dx, फिर log x, ठीक है। फिर इसका अवकलन करूंगा, ऐसे लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैं इस तरीके को प्रीफर नहीं करता हूँ, इसको प्रीफर करता हूँ कि सबसे पहले आप इसको कांस्टेंट मान लीजिए, फिर इसका कर लीजिए, फिर इस वाले को इसके लिए ये x का मान मान लीजिए, फिर इसका हो गया, फिर इसको इसके लिए, ठीक है। यानी इसके लिए ये x का मान हो गया, ठीक है। एक तरीके से जैसे कितना भी बड़ा आ जाए यहाँ पे तो उसका x का मान मान लेना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, सॉरी, चेन रूल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पुट हो रहे हैं, तो और भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, क्या है एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आपको पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है। तो y इज इक्वल टू log tan इनवर्स 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी ज्यादा लंबा होगा तो आप बिल्कुल शांत होकर या कमेंट सेक्शन को बंद करके आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। जैसे y का dy, सबसे पहले इसको y के बराबर मैंने बता ही दिया है कि y के बराबर आपका फलन है, तो y का अवकलन आपका dy अपॉन में dx, ठीक है। y का अवकलन आपका dy अपॉन में dx। अब इसको एक बार इसको ऐसे लिख देता हूं कि आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले इस log के लिए ये आपका x है, ठीक है। तो log x का 1 अपॉन में tan इनवर्स 1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए ये x था तो log x का 1 अपॉन में x होता है, जो मैंने आपको पहले बताया। अब tan, इसके बाद क्या आपका tan है, tan इनवर्स इसके लिए अब ये है, ये x है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x के लिए क्या फॉर्मूला बताया, 1/1 प्लस का x स्क्वायर, 1/1 प्लस का x स्क्वायर। तो tan इनवर्स का, अब tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस का x स्क्वायर। तो आपका x का मान ये है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है, रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया, 1/, में आपका रूट x हो तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, x की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि इसके रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, ऊपर जाएगा तो घात आपकी नेगेटिव हो जाएगी। अब उसका ऐसे इसको अवकलन करना है कि x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो ये आपका घात आपके आगे, ठीक है। ऊपर वाली घात में से आपका एक कम, x आपका ऐसे कैसे, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। जैसे आपका 1/में tan इनवर्स 1 प्लस का x स्क्वायर, फिर यहां से tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, 1/1 प्लस का x स्क्वायर। तो 1/, में इसका हो गया, फिर इसका 1 अपॉन में रूट x का होता है 1 अपॉन में 2 रूट x, इसका
इसका मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इस वाले ऊपर वाले को, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, इसको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। सबसे पहले log x का, इसके लिए ये आपका x है, ठीक है, log के लिए आपका x है, तो इसके लिए log x का tan इनवर्स √1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब tan, अगला फलन क्या आपका tan इनवर्स x, इसको x मानना है। अब tan इनवर्स x का आपका अवकलन क्या बताया, 1/1 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस का x, इसके ऊपर आपका ये है ही, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब √x आपका यानी √x, अब √x का आपका अवकलन क्या होगा कि इसकी पावर 1/2, अब 1/2 पावर आपकी आगे आएगी, 1/2 पावर आपकी आगे, x 1/2 से 1 माइनस आपका, ठीक है, यानी x की पावर 1/2 यानी x की पावर n, यानी n का मान 1/2, घात आपकी आगे, घात में से 1 कम, तो आपका 1/2 ऐसे कैसे, इसमें से 1 कम हुआ, 1/2 में से 1 गया तो माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 1/2, फिर यहाँ से 1/2 ऐसे कैसे, घात नेगेटिव है पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएंगे, और एक घात x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में x, तो यहाँ से नीचे जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ठीक है, पहले वाले मैंने आपको क्या बताया कि ये नीचे हो तो इसकी घात को ऊपर ले जाते हैं, तो वहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे घात को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से घात आप, ये आपका आगे 1/2 में से माइनस का 1, फिर 1/2 ऐसे क्या, x की पावर 3/2, फिर इसको भी घात को पॉजिटिव करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा था, ये दूसरा है, ठीक है, ये यहाँ पे लगने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपका √x है, ठीक है, यहाँ पे आपका √x। आपको यहाँ जो मैंने गलती की है आप वो गलती न करना, क्योंकि मैं इस वाले फलन को देख रहा था कि ये आपका नीचे है, यानी मैं इसको ऐसा समझ रहा था, लेकिन आपको देखना कि इसको है, इस वाले फलन को देखना है, और √x का 1/2 में 2√x होता है, और x का मान आपका 1 प्लस में x स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से एक बार फिर से इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब tan इनवर्स x का होगा 1 प्लस में x स्क्वायर, अब इस रूट का क्या होगा, 1/2 में 2√x, x का मान आपका ये है 1/2 में 2√x। अब ठीक है, अब इस वाले का होगा इसका 1 प्लस में x स्क्वायर का, ठीक है। अब 1 प्लस में x स्क्वायर का, एक का आपका 0, x स्क्वायर का आपका 2x, जैसे एक का आपका 0, 2x का, x स्क्वायर का 0, 2x कैसे हुआ, घात आपकी आगे 2 माइनस का 1, तो यहाँ से 1, तो इसका 2x। अब इस सभी को एक जगह लिख दीजिए आप सीक्वेंस से, जैसे सबसे पहले आपका 2x, यहाँ से ये 2 कट गया है, तो आपका x ऊपर, और आपका ये आ रहा है, ठीक है, ये जुड़ के आपके 2 जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 2 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पावर जैसे 1 प्लस में x स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ से ये गई, वही 1 और 1 जुड़ के आपके 2, और x स्क्वायर आपका ऐसे गए, ऐसे tan इनवर्स √1 प्लस का x स्क्वायर, फिर आपका ये वाला फलन ये आगे आ रहा है, जो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस का x स्क्वायर, ऐसे नीचे चल रहा है ये, ठीक है। ये आपके सभी फलन हो गए हैं, लिख दिए हैं, आराम से देख लेना आप। एक बार फिर से रिपीट कर दूं तो आपको कुछ और समझ में आएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो। ठीक है, सबसे पहले फलन आपका देके रखा है कि log tan इनवर्स एक √1 प्लस का x स्क्वायर। इस वाले को आपको जैसे log पहले वाले क्वेश्चन में बताया उस प्रकार आपको इसको भी x मान लेना है। फिर यह आपका मैंने इसको लिख लिया इस प्रकार कुछ, ठीक है, इसका ऐसे कैसे, यानी log x का, यानी इसको अपन ने कांस्टेंट माना। जैसे बोर्ड वाले होते हैं, तो जैसे जो अपन तैयारी करें फोर्स, नेवी, एनडीए की, तो वहां पे आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, यानी आपको टाइम सीमित मिलता है, उस टाइम में आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, तो वहां पे अपन को ऐसे स्टेप कम करके लिखनी होती है। जैसे आपके बोर्ड की एग्जाम होती है, तो वहां पर आप जितना लंबा लिखोगे, आपको जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को जैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे, तो आपको उसके अनुसार आपके नंबर मिलते हैं, आंसर के अनुसार, ठीक है। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन दे देता, जैसे ये क्वेश्चन दे देता, तो मैं इसको ऐसे चाहता तो मैं इसको एक पेज में सोल्व करता, क्योंकि वहां पे आपको अंक लेने हैं, तो और वहां पर आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको ऑप्शन दे दे और आप क्लिक करके आ जाओ, क्योंकि वहां पर आपको सोल्व करना पड़ता है, और यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं।
तो यहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन देख के क्लिक करना होता, यानी क्लिक करना होता है वहाँ पे कंप्यूटर में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दे के रखेगा, आपको ऐसे सोल्व करना है और जल्दी से वो क्वेश्चन सही करके अगले क्वेश्चन पे चले जाए, ऐसे आपको करना होता है। तो ऐसे स्टेप कम कीजिए, आप इतनी स्टेप मत लिखना। जैसे मैंने बताया आपको, सबसे पहले इसको कर लीजिए। जैसे आपका ये x है तो x का tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर, फिर tan इनवर्स x का क्या बताया, 1 बटे में 1 प्लस का x स्क्वायर, तो 1 बटे में अंडर रूट में 1 प्लस का x स्क्वायर घात 2 लगा दी। फिर रूट x का 1/2 में 2 रूट x होता है, जो मैंने आपको पहले ऊपर करके बताया था, यहाँ पे ये कर दिया। फिर आपका ये वाला फलन अंदर वाला 1 प्लस में x स्क्वायर, एक का आपका 0, x स्क्वायर का 2x, इन सभी को अरेंज करके लिख दिया इस प्रकार। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी है बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। लॉग की प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। लॉगरिथम बताया था पिछली क्लास में, लेकिन अब क्वेश्चन आने वाला है आगे तो फिर से बताता हूँ। सबसे पहले log x का आपका अवकलन क्या होता है, 1 प्लस में x, log x का 1 प्लस में x, dy अपॉन में dx, और sin x का, sin x नहीं है यहाँ पे, सॉरी, जैसे यहाँ पे हाँ log m प्लस में n। ठीक है, तो यहाँ से जैसे दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हो लॉगरिथम के अंदर, तो वो अलग अलग प्लस के रूप में आ जाता है, जैसे log m प्लस में log n। ठीक है, ऐसे अलग अलग आ जाती है। और जैसे तीसरा फॉर्मूला log m बटे में आपका n हो, बटे में हो तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, log m माइनस का log n, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे आपका n है। तो ये तीनों आपके काम आएंगे, ये वाला ये वाला ये वाला। एक और फॉर्मूला देखना, जैसे log m की पावर n हो तो पावर आपकी आगे log, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, घात आप ये आपकी पावर आपकी आगे और m आपका ऐसे कैसे, यानी ये 3 से 4 फॉर्मूले हैं जो काफी ज्यादा काम में आते हैं। और अब आपको एक log वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब एग्जाम्पल बताता हूँ कुछ और अवकलन के। एक डिग्री वाला कॉन्सेप्ट देखिए आप, जैसे x इज इक्वल टू कोस x डिग्री का आपको अवकलन करना है। सबसे पहले जैसे 30 डिग्री आपका, अब मैं बोल दूं आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यानी कोण में कन्वर्ट करना है। जैसे तो इसको पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। ठीक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटा पाई से। ठीक है, 180 बटा पाई से। अब पहले वाले पहले ये देखिए, इससे ये कट गया कुछ 6 बार, तो पाई बटे में 6 आपका। अब जैसे मैंने आपको पाई बटा 6 दे देता और बोल देता कितना डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे 180 बटा पाई और पाई बटा 6, तो यहाँ से कट गया, फिर से आपका 30 डिग्री आ गया। तो ये आपके इसमें काम आने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसको डायरेक्ट अवकलन नहीं होगा क्योंकि ये डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा आता है, थीटा का मात्रक रेडियन होता है, फिजिक्स वाली क्लास में मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो यहाँ से अब डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कोण, यहाँ पे जैसे मैंने 30 डिग्री दिया था, तो यहाँ पे आपका x है, x डिग्री है, तो यहाँ से आपका x पाई बटा में 180, यहाँ पे ये लिखने वाले हैं x की जगह, तो कोस आपका x पाई 180 डिग्री। अब आप इसे वीडियो रोक के सॉल्यूशन कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो dy अपॉन में dx, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कोस x का आपका अवकलन माइनस का साइन x, तो यहाँ से माइनस का साइन x, x का मान आपका ये, ठीक है, यहाँ पे आपका 180 है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, जैसे आपका यहाँ पे 2x दे देता,
तो यहाँ पे इसका अवकलन करते 2 को कांस्टेंट रखते और x का आपका अवकलन 1 हो जाता। तो उसी प्रकार आपका dy अपॉन में dx एक पूरी स्टेप लिख देता हूँ कि आपका कुछ और समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आपका ऐसे कैसे dy अपॉन में dx आपका, अब इसका अवकलन आपका 0, ये वाला आपका कांस्टेंट पार्ट है, ये आपका बाहर रह जाता है और इस वाले का आपका अवकलन 1 हो जाता है। ठीक है, तो साइन x पाई 180 डिग्री, यहाँ पे आपका माइनस चल रहा है, ये कोस का अवकलन माइनस का साइन x होता है, और यहाँ से आपका पाई बटा 180 dy अपॉन में dx, और यहाँ पे आपका x और ये आपका 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको आगे लिख देता हूँ, और फिर से कोस ये आपका साइन x डिग्री, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया होगा, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था, इसके आधार पर क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मिल जाता है आपको और क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सॉल्यूशन करने लग जाते हो, ये नहीं देखते कि आपका डिग्री है या थीटा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि डिग्री आए तो कुछ इस तरीके से थीटा आता, जैसे कोस थीटा, तो वहाँ पे माइनस का साइन थीटा ऐसे डायरेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे ये मेथड लगने वाला था, इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया है, आप ध्यान में रखना। इसके ऊपर 2 से 3 स्टार मार करके अपनी जिस नोटबुक में लिख रहे हैं उसमें आराम से लिख लीजिए, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका अब आपके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना व चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने अभी तक 5 टॉपिक करवा चुका हूँ मैं आपको, और ये आपका 6ठा टॉपिक चल रहा है। 6ठा टॉपिक आपका अवकलन है, 2 क्लासेज दे चुका हूँ, यानी एक दे चुका हूँ और एक आज हो गई। आपको मैं इसमें 12वीं वाली बुक भी सोल्व कराऊंगा, NCERT वाली, और अदर एग्जाम के क्वेश्चन भी, जैसे बुक चलती है ना लूसेंट वाली, पाथफाइंडर, इनके भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जरूर से बताना वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।